भस्त्रिका आखिर काम कैसे करता है, कैसे ये हमारे शरीर के अंदर हमारी गैसेस, हमारी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनके साथ मैनिपुलेशन करता है, कैसे इसके लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं, कैसे ये हमारी पल्मोनरी फंक्शन पे काम करता है, कैसे ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सभी को प्रणाम। योग जो एक पूरा विज्ञान है और भस्त्रिका प्राणायाम जिसके ऊपर हमने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बनाए थे कि भस्त्रिका कैसे काम करता है, भस्त्रिका के पीछे जो लाभ हैं वो क्या क्या हैं, क्या इसके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें, इससे बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाई थी। आज का जो वीडियो है वो भी बहुत ज़रूरी वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि भस्त्रिका आखिर काम कैसे करता है, कैसे ये हमारे शरीर के अंदर हमारी गैसेस, हमारी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनके साथ मैनिपुलेशन करता है, कैसे इसके लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं, कैसे ये हमारी पल्मोनरी फंक्शन पे काम करता है, कैसे ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस प्रकार कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आज हमें जिस पर हमें काम करना है, जिसका हमें जवाब मिलेगा। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखना है, समझना है, जानना है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। जब भी आपको ये पता चल जाता है कि जब मैं कोई प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये कैसे काम कर रही है मेरे अंदर, तो उसकी इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी प्रकार योग की जो विभिन्न प्रकार की तकनीक और टेक्निक्स हैं उनको साइंटिफिकली आपके सामने ला सकूं, साइंटिफिकली आपको उनसे परिचित करा सकूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसके ऊपर जो कुछ रिसर्च हो चुकी हैं, साइंटिफिक जो रिसर्च हुई है वो कौन कौन सी। सबसे पहली जो एक रिसर्च सामने आई है वो है NIH के द्वारा की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा की हुई रिसर्च, जिसके अनुसार इफेक्ट ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम ऑन स्ट्रेस एंड एंजाइटी इशू, और जिसके बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट सामने आए हैं कि इससे हमें ये पता चला कि भस्त्रिका प्राणायाम जो है और स्ट्रेस और एंजाइटी को बहुत हद तक कम करता है। दूसरी जो स्टडीज हुई है वो ये एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में, जिसके अनुसार भी ये पता चला कि भस्त्रिका प्राणायाम जो है हमारी पल्मोनरी जो फंक्शन है उसमें बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज लेके आता है। अब हम चलते हैं इसके कुछ साइंटिफिकली जो बेनिफिट्स हैं उनको प्रूव करने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि यह हमारे ब्लड को क्लींस करता है। जरूर आपने सुना होगा कि भस्त्रिका प्राणायाम क्लींजिंग द ब्लड, हाउ इट्स क्लीन द ब्लड। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, जब भी हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, क्या होता है हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है अंदर से। आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी स्वेटिंग भी आनी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी गर्म होने लगती है, अंदर से हीट जनरेट होने लगती है। जब आप रैपिडली एंड फोर्सफुली ब्रीदिंग इन एंड आउट करते हैं तो बॉडी अंदर से गर्म होने लगती है, और ये गर्माहट जो है अंदर के जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको जो है निकालने लगती है, उनको बाहर निकालने लगती है, उनको खत्म करने लगती है हमारे शरीर के अंदर से, हमारे ब्लड के अंदर से। तो इस प्रकार ये हमारे ब्लड को जो है क्लीन करती है, वहां से भी विषाक्त पदार्थ निकाल के, इसलिए इसको ब्लड क्लींजिंग प्रैक्टिस कहा जाता है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये हमारे स्ट्रेस को कम करती है, हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर देती है। ये कैसे काम करता है, इसका ये इसलिए ऐसे काम करती है कि जब आपने इनहेल किया फोर्सफुली, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ गई, वो ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ गई, फेफड़ों में, उसके बाद में स्टमक एंड देन रेस्ट ऑफ द बॉडी। एक तो आप नॉर्मल ब्रीथ करते हो तो नॉर्मली 15-20% ही लंग्स काम करते हैं और 15-20% ही आप ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हो, तो पूरी बॉडी में जाती है बट इतनी मात्रा में नहीं। एक आप डीप ब्रेथ करते हो फोर्सफुली
ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर की तरफ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगी, पूरे शरीर में जाएगी, एंड शरीर के साथ हमारी मस्तिष्क, हमारे ब्रेन में भी जाएगी। और जब ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तब ब्रेन ऑटोमेटिक शांत होना स्टार्ट हो जाता है, काम होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब क्रोध आता है, जब बहुत ज़्यादा एंगर, आदमी गुस्से में रहता है, तो बॉडी ऑटोमेटिक एक रेस्पॉन्स करती है, ब्रीदिंग चढ़ जाती है हमारी, ऐसे ब्रीदिंग चढ़ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, और वो हमें डीप ब्रीदिंग से मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे जब आप ब्रीदिंग डीप करते हैं थोड़ा माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। माइंड को जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए तो फिर वो डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करता है, ऑटोमेटिक बॉडी स्टार्ट करने लगती है। इस प्रकार इसलिए भस्त्रिका में ऑटोमेटिक डीप हो रहा है ब्रीदिंग, एंड देन ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे नर्वस सिस्टम में पहुँच रही है और हमारा नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स एंड काम होने लगता है। तीसरा है कि डिटॉक्सिफिकेशन, और आयुर्वेद के हिसाब से जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, उनको भी ये बैलेंस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसा कि मैंने पहले वाले में बताया कि यह हीट जनरेट करता है, बॉडी के अंदर हीट जनरेट करता है, उससे विषाक्त पदार्थ बाहर आते हैं थ्रू एक तो स्वेटिंग के। आप प्रैक्टिस करते हो, एक तो स्वेट होती है, स्वेटिंग, पसीना आता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो स्वेटिंग के थ्रू विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। एंड सेकेंड डिटॉक्सिफिकेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। एक्सेल फोर्सफुली हम कर रहे हैं, कंप्लीटली फोर्सफुली, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, इससे भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तीसरा हीट तो हो ही रही है अंदर की तरफ, तो उससे विषाक्त पदार्थ खत्म हो रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जिससे हमारे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चलता है। उससे हमारे जो वात पित्त कफ हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भर गया है लीवर के अंदर, स्टमक के अंदर, तो उससे भी इसे निदान मिलता है। चौथा इसका बहुत बढ़िया हमें लाभ मिलता है कि ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर के अंदर ये बढ़ाता है। हमारे फेफड़े, हमारे जो लंग्स है उनकी कैपेसिटी इंप्रूव करता है। ये कैसे? इनहेल फोर्सफुली कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लंग्स की जो चेस्ट और लंग्स की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांसन में आ रहे हैं। इट्स लाइक ए बलून की तरह ये काम करता है। जब आप बलून में ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरते हैं तो क्या होता है, बलून की जो वॉल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांशन में आएंगी, चौड़ी होंगी, जितनी ज़्यादा हवा भरेंगी उतनी ज़्यादा वो एक्सपांड होंगी। इसी प्रकार जब आप ब्रीथ इन करते हैं फोर्सफुली तो चेस्ट एक्सपांड होती है, चेस्ट की मसल्स एक्सपांड होती हैं, तो छाती और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिलती है और दीवारें और भी ज़्यादा एक्सपांशन में आती हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तब हम 15 और 20% ही अपनी लंग्स का यूज़ करते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं फोर्सफुली तब भी हम अराउंड 80 to 90% तक ही पहुंच पाते हैं। तो एक तो हम 15-20% पे थे, एक अब हम 90% पे पहुंच गए हैं, तो फासला बहुत ज़्यादा हमने कवर अप कर लिया। और ये जब चलता रहता है तो वॉल्स जो हैं एक्सपांसन में आती है, चेस्ट मसल्स, तो इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ओके, एंड ऑक्सीजन लेवल, तो ऑब्वियसली इनहेल फोर्सफुली कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ पे बढ़ता है। ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। पांचवा कि ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। यस, डेफिनेटली। जब आप अंदर से क्लीन हो रहे हो, बॉडी अंदर से क्लीन हो रही है और आप में ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो रहा है, जब आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो और अच्छे से काम करना स्टार्ट करती है और इससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट है, छठा बेनिफिट जो है कि इससे हमारी मेटाबॉलिक रेट भी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। यस, पाचन शक्ति बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। हमारी नर्वस सिस्टम इससे स्ट्रांग होता है। जब आप फोर्सफुली इनहेल करते हो, फोर्सफुल एक्सहेल, क्या हो रहा है, आपके नर्वस सिस्टम पे भी इस पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है। ये प्रेशर जो है हमारी नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करता है। एंड ऑल्सो
जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह हमारे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम करता है, वो भी इसलिए क्योंकि इससे हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट रहता है और फिर हमारा माइंड ऑटोमेटिक काम होना सीख जाता है। तो ये देखा आपने कितने सारे इसके साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। इसके बावजूद कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से बात करी है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो जो भी इसके लिमिटेशंस में आते हैं थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान से करने की आवश्यकता है, ताकि आप इसके लाभों को अच्छे से आपको मिल सके। कैसे करना है, क्या लिमिटेशन, वो हमने सब बात कर ली है। अगर आपको लिमिटेशंस के बारे में जानना है, प्रीवियस वीडियो को जरूर एक बार चेक कर लीजिए करने से पहले, ताकि आपको लिमिटेशन के बारे में पता चल जाए। तो प्रैक्टिस को अच्छे से करते रहिए और डीपली, स्लोली, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है किसी भी अभ्यास में उसके अच्छे से बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए। तो रेगुलर रहिए प्रैक्टिस के अंदर, आप डेफिनेटली इसके लाभों को आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।